कि जिनकी श्रवण समुद्र समाना, जिनकी श्रवण समुद्र समाना, जिनकी श्रवण समुद्र समाना, जिनकी श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनकी ही तुम कहो ग्रह रे, तिनकी ही तुम कहो ग्रह रे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनकी ही तुम कहो ग्रह रे। तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे। वाल्मीकि जी कहते हैं जिनकी श्रवण समुद्र समाना, ध्यान रखिएगा, जिनकी कान समुद्र के समान है, आपकी कथा दिन रात सुने फिर भी तृप्त ना हो। जैसे आप देखें हमारे इस धरा पर बहुत नदियां हैं, कई हजार नदी हैं, गंगा यमुना इत्यादि नदियां बड़ी विशाल विशाल नदी हैं, और सब कहाँ जाती हैं? ये दौड़ते दौड़ते कहाँ जा रही है? सब समुद्र के पास में जा रही है। इन सारी नदियों का जल कहाँ जा रहा है? समुद्र में। दिन रात बहती है, बराबर बहती है, कभी रुकती नहीं है, और जाकर के अपने आप को समुद्र में विलीन कर देती हैं। तो क्या कभी समुद्र कहता है कि ये नदियां मेरे पास मत आओ, मेरे पास बहुत जल है? कभी कहता समुद्र की मैं भर गया? कभी नहीं कहता ना। इतनी सारी नदियां अपने आप को समुद्र में विलीन कर देती हैं, समाहित कर देती हैं, लेकिन समुद्र कभी नहीं भरता है। इसी तरह से जो दिन रात आपकी कथा सुनता है और जिनके कान कभी नहीं भरते हैं, उन भक्तों के हृदय में आप निवास करिए, यही सबसे अच्छा घर आपके लिए है। तो ये नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 जो ऋषि हैं, ये कैसे हैं? कथा अमृत रसा स्वाद कुशलहा सौनको अब्रवीत। एक कथा अमृत का रस पान करने के लिए बड़े कुशल हैं। हमेशा कथा सुनते हैं फिर भी तृप्त नहीं होते। आज उन्होंने जैसे श्री सूत जी महाराज को देखा, उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया और निवेदन किया कि आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे संसार के जीव जो है इनका उद्धार हो सके, क्योंकि कलयुग का प्रकोप है। चारों तरफ कलयुग अपने परिवार के साथ आ चुका है। इनके उद्धार के लिए ऐसी कोई कथा कहिए ताकि जीव कथा सुने और उसके हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य स्थापित हो जाए। क्योंकि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपका ज्ञान कैसा है? आपका जो ज्ञान है वह सूर्य के प्रकाश के समान है, लेकिन एक सूर्य नहीं, दो सूर्य नहीं। सूत जी का ज्ञान कैसा है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा, कोटि सूर्य संप्रभा है। श्री सूत जी महाराज का जो ज्ञान है वह करोड़ सूर्य के प्रकाश के समान है। तो आप जो है हमारा ये अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त करिए अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, हमारे अज्ञान को समाप्त करते हुए ऐसी सुंदर कथा सुनाइए जो हमारे कर्ण रसायनम, जो कर्ण प्रिय हो, हमारे कानों को प्रिय लगे, ऐसी कथा सुनाइए। सुन करके श्री
सूत जी महाराज मुस्कुराए और बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, तुम्हारा जो कथा के प्रति भाव है, जो कथा के प्रति प्रेम है, जो लगन है, उसे देख करके मुझे याद आ रहा है। मैं आपको सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जानते हो कौन सी कथा सुनाऊंगा? मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो कथा गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके श्री सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। राजा परीक्षित जी को जब श्रृंगी ऋषि का श्राप हो गया कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज परीक्षित अपना राजपाट छोड़ करके गंगा तट पर पहुंचे और वहां जाकर के संत महात्माओं से निवेदन किया कि आप मुझे बताइए 7 दिन में मरने वाले जीव के उद्धार का क्या उपाय है, उससे 7 दिन में मुक्ति मिल जाए, कैसा मैं सत्कर्म करूं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने वह कथा सुनाई। कौन सी कथा? मैं आपको सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिसे श्रवण करने से काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, एक काल रूपी सर्प से जीव को मुक्ति मिल जाती है। और इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब राजा परीक्षित जी ने श्रवण की तो उन्हें 7वें दिन मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वो सारा संसार मोह ममता इत्यादि का परित्याग करके भगवान के धाम में चले गए। लेकिन यह कथा अमृत का रस देवता भी जानते थे। तो जब देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं परीक्षित जी को, तो वो क्या करते हैं, एक कलश में अमृत भर करके ले आए और ला करके श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप यह अमृत महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, और यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत आप हमें पिला दीजिए तो हम भी धन्य हो जाएंगे। सुधा कुंभम गृहीत्वे देवास तत्र समागम। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और बोले, अरे देवताओं, कहीं मणि की तुलना कांच से हो सकती है? कहाँ मणि और कहाँ कांच है? भगवान की कहाँ इतनी दिव्य कथा, कहाँ ये छोटा सा चीज जो आप लाए हैं अमृत, ये तुच्छ है। कथा के सामने ये अमृत कोई बड़ी चीज नहीं है। और वह कथा देवताओं को नहीं सुनाई गई, वह कथा अमृत उनको नहीं दिया गया, वो देवता अपना अमृत लेकर चले गए। लेकिन वह कथा अमृत पान करने से परीक्षित को जब मुक्ति मिल गई तो ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो सकता है। ये 7 दिन परीक्षित जी ने कथा सुनी और मोक्ष मिल गया। ऐसी कौन सी कथा है? पता चला श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस ग्रंथ की इतनी बड़ी महिमा है। तो उन्होंने क्या किया, एक तराजू मंगाया और तराजू में एक और जो भगवत प्राप्ति के जो साधन है सबको रख दिया, दूसरी ओर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। और जब उठाया उसे तो भागवत महापुराण का जो पलड़ा है वह भारी हो गया और सारे साधन जो है ऊपर उठ गए। तब उन्हें पता चला कि सच में यह तो ग्रंथ महान है। और महान क्यों नहीं होगा, यह कथा अमृत क्यों नहीं है? क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ है ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण जी का विग्रह है, ये भगवान का स्वरूप है जो प्रभु जाते जाते अपने भक्तों के लिए, भक्तों के उद्धार के लिए इसे हम आपके पास में छोड़ करके गए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का विग्रह मानना चाहिए, भगवान का स्वरूप